नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पीजी सेशन 26 से 28 में एडमिशन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। पीडीएफ आपने पहले ही चेक कर लिया होगा, अगर नहीं चेक किया है तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब अलॉटमेंट लेटर या सिलेक्शन लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर जो भी आप कहिए वो अपलोड कर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वही रहेगा जिससे आप जो है वो एडमिशन किए हुए थे, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, लिंक वही रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास लिंक है तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट चेक कीजिएगा। पहला जो लिंक होगा, पिन कमेंट होगा, उसमें एक लिंक मिलेगा इसी पोस्ट का, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिएगा या फिर आप www.lnmunotes.in पे भी आके जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपको एक पोस्ट मिलेगा, एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट 2026 आउट, चेक डाउनलोड डॉक्यूमेंट वगैरह और जो फीस वगैरह है थोड़ा बहुत इसमें आपको जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप कॉलेज में जाके जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नीचे आइएगा, आपको जो है वो डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा, ये पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है। उसके बाद यहाँ पे है पीजी अलॉटमेंट सिलेक्शन लेटर या फिर एडमिशन ऑफर लेटर डाउनलोड, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आपको लॉग इन करना है। समर्थ पोर्टल जो एडमिशन का पोर्टल है मिथिला यूनिवर्सिटी का, वो ओपन होने के बाद लॉगिन ऑप्शन दिखाई देगा। मोबाइल से ओपन कर रहे हो तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो है वो कैप्चा डाल के उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। अगर पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हैं, तो ईमेल आईडी तो होगा ही, उस पर जो है वो रीसेट कर लीजिएगा। क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना जो है वो ईमेल आईडी पे आपका नया पासवर्ड जाएगा, रीसेट कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जब लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई देगा, सीट एलोकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, और जिसका नहीं होगा उसका रेड कलर का लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जिसका हो गया है उसको इस तरह से जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो है वो व्यू प्रोविजनल एलोकेशन सीट जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो डिटेल ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका नाम वगैरह रहेगा, आपका रेफरेंस नंबर, फॉर्म नंबर और कौन से कॉलेज में आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो ये वाला ऑप्शन जो है एक्सेप्ट एलोकेशन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो 4-5 कंसेंट है उसको क्या करना पड़ता है, कंसेंट या डिक्लेरेशन है उसको टिक लगाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो जब भी आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है वो नीचे आने के बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये और ये और ये चार जो है वो डिक्लेरेशन है, इस पर आपको जो है वो टिक करना है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें टिक कर दीजिएगा, सभी में आपको टिक कर देना है। सब में टिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे जो वो लिखा हुआ आ जाएगा, एडमिशन कंसेंट या डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद वहीं पे जो पहले जो है वो एक्सेप्ट एलोकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पे अब जो है वो प्रिंट ऑफर जो है वो एडमिशन ऑफर लेटर का ऑप्शन आ चुका है। तो यही प्रिंट एडमिशन ऑफर पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सिलेक्शन लेटर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ अलॉटमेंट लेटर फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026। नीचे आइएगा, सारा डिटेल आपका लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी सेकेंड राउंड, ठीक है। और नीचे आइएगा तो डेट भी लिखा हुआ है कि कब से कब तक एडमिशन जो है वो आप ले सकते हैं। तो कॉलेज में जाके एडमिशन आपको 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक लेना है। 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 14 अगस्त को जाते हैं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, या उसके बाद जाते हैं 13 तारीख के बाद अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 13 तारीख ही लास्ट है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है 13 तारीख तक जैसे भी करके आपको एडमिशन ले ही लेना है, अगर आपको पीजी में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। और ऑनलाइन होगा एडमिशन या ऑफलाइन होगा, तो देखिए एडमिशन जो है वो सब जगह ऑनलाइन ही होता है। पीजी का जो कैंपस में है, मतलब कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जो डिपार्टमेंट है उसमें ऑफलाइन होता है, और बाकी सब जगह जो है वो ऑनलाइन ही होता है। लगभग जितना भी कॉलेज है सभी में ऑनलाइन एडमिशन ही होता है, पीजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ करके। लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, और किसी किसी कॉलेज में जो है वो वेरिफिकेशन का कोड भी देता है, तब जाके आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं कॉलेज के वेबसाइट पे। तो ये वेरिफिकेशन का जो काम है वो ऑफलाइन होता है सब कॉलेज में। तो सभी कॉलेज में या डिपार्टमेंट में आप पहले जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा ऑफलाइन, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, जो आपने फॉर्म भरा है पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है वो वाला फॉर्म। उसके बाद
अलॉटमेंट लेटर या सिलेक्शन लेटर जो अभी आपने डाउनलोड किया ये वाला। उसके बाद है क्लास 10th का मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाइएगा डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। उसके बाद क्लास 12th का जो भी आपके पास है मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वो भी दिखाने के लिए लेके जाइएगा। ये सब ओरिजिनल लेके जाइएगा, बस दिखाने के लिए रहता है, फोटोकॉपी जमा होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। सब कुछ का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो सब का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाइएगा। फोटोकॉपी जमा होगा और ओरिजिनल बस देखने के लिए, चेक करने के लिए होता है। उसके बाद वो वापस कर देते हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है पीजी डिपार्टमेंट पे, वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एसएलसी या डीएलसी या फिर टीसी जो भी आपके पास है, जो बीए बीएससी बीकॉम या ग्रेजुएशन जहाँ से भी करके आए हैं वहाँ का एसएलसी टीसी दिया हुआ है या सीएलसी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो आप लेके आइएगा। ये ओरिजिनल जमा होता है, ये डुप्लीकेट जमा नहीं होता है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है, जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी है, बीसी है, ईबीसी या फिर एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वो भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। या फिर फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, यानी दिव्यांगजन है तो उनका 40% से ज़्यादा वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लेके जाइएगा। उसके बाद आपका जो एफिडेविट है गैप सर्टिफिकेट के लिए, मतलब कि आपका अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में गैप है या फिर एजुकेशन में गैप है, ज़्यादा ईयर का गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। कहीं भी आसपास में कोई भी कोर्ट है तो वहाँ पे जाके किसी भी नोटरी से आप जो है वो एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। 100-200 रुपया 300 रुपया लेता है, तो वो बनवा के आप जमा कर सकते हैं। अगर कॉलेज मांगेगा तो, नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ज़्यादा गैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 2 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाइएगा। उसके बाद आधार कार्ड ले लीजिएगा। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ लेके जाइएगा, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगता है, कुछ कॉलेज नहीं मांगता है, कुछ कॉलेज जो है वो आधार कार्ड से ही हो जाता है। तो ये सारा मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज में जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आपका नाम में गलती है या फिर कास्ट आपने गलती भर दिया है, सिलेक्शन गलत कैटेगरी से हो गया है, तो वो सब सही नहीं होता है, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, फ़ी कितना लगेगा। तो फ़ी देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसको छूट है, किसको फ़ी नहीं लगेगा। जीरो एडमिशन फीस किसका है, तो लड़की का, गर्ल्स एडमिशन फ़ी जीरो होता है, ठीक है। गर्ल्स का जितना भी एडमिशन फ़ी है सभी जीरो होता है। कुछ कॉलेज में 100 रुपया या 200 रुपया आईडी कार्ड के नाम पे, या फिर कुछ अलग फ़ीस के नाम पे, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, कुछ अलग-अलग फ़ीस होता है कुछ प्राइवेट कॉलेज वगैरह में। या फिर सरकारी में भी आईडी कार्ड के नाम पे कुछ 100-200 रुपया ले लेता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एडमिशन का फ़ीस लड़की से नहीं लिया जाएगा। लड़की किसी भी जाति से है, जनरल कैटेगरी से भी है, तो भी लड़की का पैसा नहीं लिया जाता है एडमिशन में, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से है। उसके बाद एससी कैटेगरी का लड़का है तो पैसा नहीं लगेगा, एसटी कैटेगरी का लड़का है तो पैसा नहीं लगेगा। ये हो गया आप लोग का जिसका एडमिशन में छूट है, जिसको पैसा नहीं लगेगा एडमिशन के लिए। अब पैसा किसको लगेगा, तो ओबीसी कैटेगरी के लड़का को पैसा लगेगा और जनरल कैटेगरी के लड़का को पैसा लगेगा। यानी बीसी है तो पैसा लगेगा, ईबीसी है तो पैसा लगेगा और जनरल कैटेगरी है तो पैसा लगेगा। ये सब लड़का के लिए है, ठीक है, बॉयज स्टूडेंट के लिए। और पैसा लगेगा कितना, तो आपको जो है वो 2600 से लेके 3200 तक फीस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का देखने को मिल सकता है। पीजी, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में एडमिशन ले रहे हैं तो किसी का प्रैक्टिकल होता है तो ज़्यादा फीस लगेगा, प्रैक्टिकल नहीं होता है तो थोड़ा कम फीस लगेगा, 400-500 कम हो जाता है प्रैक्टिकल नहीं होता है तो, ठीक है। तो 2600 से लेके 3200 तक देखने को मिल सकता है। अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिएगा, या फिर जब ऑनलाइन एडमिशन कीजिएगा तो इतना पैसा आप जो है वो मान के चलिएगा आपको लगेगा। या फिर एक्स्ट्रा जो फ़ोटोकॉपी वगैरह में होता है, ऑनलाइन चार्ज होता है, वो सब आप एक जो है वो एक्स्ट्रा लेके चलिए, ठीक है। तो फिलहाल पीजी का एडमिशन का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सेकंड अलॉटमेंट लेटर या सिलेक्शन लेटर जारी कर दिया है। इस तरह से डाउनलोड करके आप कॉलेज में जाके एडमिशन करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एल.एन.एम. नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।